शाम से विधायक बन के और जो नई सरकार में शामिल होके यहाँ हजारों करोड़ के काम करवा के मैं सिर्फ विकास के आधार पे ही इनसे वोट मांग रहे। ओरिजिनल बीजेपी का जो आधार तैयार किया जिन्होंने 1800 से 57,000 पहुँच गए, वो सारा कार्यकर्ता शशि परमार के साथ जुड़ा हुआ है। भरोसा है ये बाबा मुंगीपा की नगरी का ये सभी मेरे बुजुर्ग, इनके आशीर्वाद से कोई भकाई में नहीं आएगा। मजबूती से मैं स्टैंड पे खड़ा रहूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। तोशाम की राजनीति में शशि परमार ने बिगाड़ी समीकरण। शशि परमार बोले 5 साल की मजदूरी मांगने आया हूं। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। आपके विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए द प्रोफेशनल केटर्स की टीम है तैयार। फॉर इंक्वायरीज प्लीज कॉल 9896480000। पिछले 5 वर्षों से बीजेपी में रहकर तोशाम हलके का विधायक की तरह प्रतिनिधित्व कर करोड़ों रुपए के विकास कार्य सभी गांव में बिना भेदभाव के करवाए हैं। उन्होंने कहा कि दिन भर मजदूर भी मेहनत कर मजदूरी मांगता है। मेरे 5 वर्ष की मेहनत की मजदूरी देना आप लोगों के हाथ में है। ये शब्द खड़कड़ी सोहान गाँव के बीच पंचायती उम्मीदवार शशि रंजन परमार ने व्यक्त किए। शशि परमार का गाँव पहुँचने पर फूल माला व पगड़ी से स्वागत किया गया। शशि परमार ने कहा कि टिकट कटने के बाद वह तो घर बैठ गया था, लेकिन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप मैदान में आओ, अब आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी इस दौरान एक बार फिर भावुक हुए और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि मेरे पास न झंडी है न डंडी है, मैं तो षड्यंत्र के तहत रोड पर खड़ा कर दिया हूं। देर रात्रि के बावजूद भारी संख्या में ग्रामीणों ने शशि परमार को भरोसा दिलाया कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। स्वागत है। तोशाम हलके के खड़कड़ी सोहान गाँव में फिलहाल मौजूद है। यहाँ पर पंचायती उम्मीदवार शशि रंजन परमार है। पिछले 5 वर्षों से लगातार तोशाम हलके में कार्य कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या कोई टिकट को लेकर के कोई टिस है? और जो 55+ का जो वोट बैंक था आपका, वो अब कितना साथ है आपकी? देखो, मैं आभारी हूँ तोशाम हलके की जनता का, छत्तीस बिरादरी का। इन्होंने इतना समर्थन और आशीर्वाद दिया। मैं तो मायूस होके जब टिकट कट के अपने घर बैठ गया था, लेकिन इन लोगों की ताकत के आधार पे 36 बिरादरी के भाइयों ने तोशाम हलके के 105 गांव के बुजुर्गों ने हजारों की तादाद में नॉमिनेशन भरवाया और ये दिखाया भाई पार्टी हाईकमांड टिकट अपनी मर्जी से दे सकती है, लेकिन तोशाम हलके की 36 बिरादरी की जनता का फैसला वो ऊपर हाईकमांड थोप नहीं सकता। इस बात से दिखता है, आपने भी देखा इतना भारी नॉमिनेशन। और आज मैं जहाँ जा रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है, पार्टी बीजेपी हाईकमांड ने जो मेरे 10 साल का कार्यकर्ता में रहा और जो 5 साल लगातार काम किया, लेकिन इस बात का दुख है कि पार्टी जिन लोगों ने हाईजैक कर ली और जिन लोगों ने पैरासूट से उम्मीदवार बन के मैडम किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने एकदम हमें सड़क पे लाने का काम किया है, पार्टी हाईकमांड को ये दिखाई नहीं दिया। और जब मैं जनता, लेकिन मुझे भरोसा है कि तोशाम हलके की जनता बहुत न्यायप्रिय है, सच्ची है, मजबूत है। न्याय तोशाम हलके की जनता करेगी, लेकिन वो जो हाईकमांड को ये महसूस करना पड़ेगा भी बड़ा गलत फैसला आपने ये परिवारवाद का किया। और मुझे खुशी है जहां मैं जाता हूँ, हकीकत में मैं बीजेपी उम्मीदवार के तौर पे भी 56-57 हजार वोट ले गया, लेकिन अब पंचायती उम्मीदवार बना हूँ 36 बिरादरी का, बल्कि नू समझ लो तो 56,000 वोट थे, उससे कई गुना समर्थन ये भी इन्होंने दे दिया। इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। शशि परमार अपने जीवन में इनका एहसान उतार नहीं सकता। ये एक ही शान से उतरेगा कि मैं यहाँ इनके आशीर्वाद से आशीर्वाद मिला, तोशाम से विधायक बन के और जो नई सरकार में शामिल होके यहाँ हजारों करोड़ के काम करवा के मैं सिर्फ विकास के आधार पे ही इनसे वोट मांग रहे हैं। परमार साहब, अभी जो सूचना मिली है बीजेपी का केंद्रीय हाईकमान आपके टच में है, आपके संपर्क में है, क्या किस प्रकार का प्रयास वो कर पा रहे हैं? ये ठीक है, बीजेपी हाईकमांड ने मुझे जब ये मेरा
नॉमिनेशन इलाके ने भरवा दिया, तो मुझे वहाँ हमारे बीजेपी हाईकमांड ने कहा, उन्हें ये पता है ओरिजिनल बीजेपी का जो आधार तैयार किया जिन्होंने 1800 से 57,000 पहुंच गए, वो सारा कार्यकर्ता शशि परमार के साथ जुड़ा हुआ है। और जो मैडम इस पे बिल्डिंग बनाना चाहती है वो संभव नहीं है। जब नींबू महंगे हो गए, हाईकमांड को बता दी जाके इसने बिठाओ कुकरे। और उसी कड़ी में इन्होंने वहाँ हमारे सीएम भी, पूर्व सीएम मनोहर लाल जी, विप्लव देव धर्मे सभी ने बुलाया, कहा, तरह तरह की बातें कही। मैं जी इलाके का फैसला मेरा नहीं है। और मैडम ने जो एक बहुत बड़ा सपना दिखाया हाईकमांड को, 12 सीट में जितवाऊंगी पार्टी को, वो भी धराशायी होगा और पता लगेगा। इसलिए सारा कटिया यो तार रखा है। लेकिन मुझे तो शाम हल्के की जनता पे भरोसा है। ये बाबा मुंगीपा की नगरी का ये सभी मेरे बुजुर्ग, इनके आशीर्वाद से कोई भकाई में नहीं आएगा। मजबूती से मैं इस स्टैंड पे खड़ा रहूंगा। तो वो मुख्यमंत्री जी कैरो जलसे में आए, उन्होंने घोषणा की थी भाई शशि हमारा अगला कैंडिडेट है। और क्योंकि उन्होंने मेरी वर्किंग से, काम से प्रभावित रहे और मैंने काम करा। लेकिन वहां जाके जब एक ही दम अभी 2-3 महीने में जो डेवलपमेंट हुई, मैडम किरण चौधरी जी को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया। और 10 साल का कार्यकर्ता मैं नहीं, अकेला शशि परमार नहीं, जिसके 56-57 हजार वोट हल्के ने दे रखे हैं, उस गठरी का भी, उन कार्यकर्ताओं का भी अपमान किया। और ये मौका प्रस्ती पार्टी ने की है कि भाई जो सिद्धांत था, एक पार्टी में एक ही पद देती है भाई ये पार्टी, लेकिन इसमें तो दिखाई दे गया एक ही घर में दोनों चीज दे दी, तो उससे लोगों में बहुत टीस हुई। जिस दिन टिकट का बंटवारा हुआ परमार साहब, आप भावुक हो गए थे, क्या लगे आपको? पार्टी से आत्मीय जुड़ाव था, पार्टी ने धोखा दिया? वास्तव में ठीक है, मुझे आंखों में आंसू थे, मैं मायूस होके और क्या करता कि भाई इतने मन से काम किया, जिस पार्टी को सिंचा, इतनी बड़ी बड़ी आप सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन एक ही झटके में हमने तो 10 साल की मेहनत और कार्यकर्ताओं की, मेरी भी कोई नहीं, क्यों, मेरे से तो सारे कार्यकर्ता टिकट है जी, फलाना है, ये कहते, सवामणि बोल दी जी, ये बोल दी, मैं क्या बताऊं उनको कि भाई ये सारा ऊपर नाटक। हाईकमांड भी मैडम के प्रभाव, किरण चौधरी के प्रभाव में आ गया, तो मैडम ने बड़ा शीशा दिखा दिया, 12 सीट में बीजेपी ने दूंगी, आगे सरकार बनाऊंगी। तो इसलिए उन्होंने सरेंडर करके हाईकमांड ने भी मैडम को राज्यसभा भी देनी पड़ी और श्रुति चौधरी जी को भी ये टिकट तो शाम की थी। और इसीलिए मैं भावुक था और इसीलिए, लेकिन मैं आभारी हूँ तो शाम हल्के के 105 गांव के जनता का, 36 बिरादरी का, इन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई घर में बैठ के। और यहाँ नॉमिनेशन के लिए मैं हिम्मत तोड़ चुका था, फिर भी इनका आशीर्वाद से ये फार्म भरा गया। दोनों बहन भाइयों की लड़ाई में शशि परमार निकल जाएंगे, लोग बोल रहे हैं, यहाँ के ग्रामीणों की भी बात करें। देखो ये बात कौन निकल जाएगा, मेरे तो हाथ में नहीं है जी, ये तो जनता, तो शाम की जनता फैसला करेगी। आज शशि परमार तो रोड पे है, मैं पार्टी में भी, बीजेपी पार्टी में भी नहीं रहा, और ना मेरे पर डंडा ना झंडा भी नहीं ना कि मैं, तो वो तो भाई तो शाम हल्के की जनता ही निशान भी है देंगे, आशीर्वाद भी देंगे, इन्हीं के हाथ में है। मुझे भरोसा है इस बाबा मुंगीपा नगरी पे कि भाई यहाँ न्याय प्रिय आदमी है, सच्चे आदमी है, भले आदमी है, बढ़िया आदमी है, और इसलिए मेरा भी उरे मन लाग रहा है, आत्मा मिली हुई है। मुझे भरोसा है कि ये जनता न्याय करेगी, फैसला करेगी और तुसाम हल्के के विकास करने के लिए एक मौका मुझे जरूर देगी। जी शुक्रिया, ये थे शशि रंजन परमार जी। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, अभी इनके विजन और मिशन को लेकर के हमने जानकारी लेने का। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।